हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपनी सॉलिड स्टेट है उसके जो एनालिसिस ऑफ ए क्यूबिक सिस्टम के बारे में, जो यानी जो क्यूबिक सिस्टम होता है उनमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें जो टॉपिक है वो हमारा है पार्टिकल्स particles in a cubic system। क्यूबिक सिस्टम यानी एक जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमारी इकाई कोष्टिका जिसको यूनिट सेल बोला जाता है, यानी इकाई कोष्टिका में परमाणु, तो इसमें जो टोटल परमाणु होते हैं वो अगर एक तो एन सी, मतलब इसी का मतलब होता है कोने, तो वो क्या होता है, जो एक कोना होता है जो क्यूब का, वो क्या होता है अदर 8 के जो यूनिट होती है उनके संपर्क में रहता है। एक होता है एन आई अपॉन एक, जो सेंटर होता है वो किसी के भी संपर्क में नहीं रहता है। एक होता है एन एफ अपॉन टू, जो फेस होता है, जो फलक जिसको बोलते हैं, वो क्या एक फलक क्या होता है दो फलक के संपर्क में रहता है। और एक होता है अपना किनारा एज, वो होता है 4 के संपर्क में। यानी जो कोना होता है वो 8 के संपर्क में, सेंटर किसी के संपर्क में नहीं रहता, फेस क्या रहता है 2 के संपर्क में, और जो किनारे रहते हैं एक किनारा दूसरे जो क्रिस्टल होते हैं, यानी एक किनारा 4 किनारों के द्वारा और घिरा हुआ रहता है। फिर बात करते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, यानी कुल परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कुल परमाणु। तो जो सिंपल क्यूबिक होता है हमारा, उसमें तो क्या होती है परमाणुओं की संख्या 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। और जो बीसीसी होता है जिसको बोलते हैं काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, तो इसमें तो परमाणु की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 2। और एक होता है एफसीसी जिसको बोलते हैं फलक काय केंद्रित बोला जाता है। तो इसके अंदर तो परमाणुओं की संख्या रहती है वो कितनी रहती है दोस्तों 4 रहती है। पहले में कितने सिंपल क्यूबिक 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में कितनी होती है 4 होती है। ये तो है पार्टिकल्स इन क्यूबिक सिस्टम, एक क्यूबिक सिस्टम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी रेडियस होती है, सेकंड नंबर है इसमें रेडियस, एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस रहती है उसमें कितने पार्टिकल्स है, उनकी रेडियस क्या होती है। तो सबसे पहले तो किसकी बात करते हैं, जो हमारे पास में जो सिंपल क्यूबिक रहता है उसकी बात करते हैं। तो वो क्या होता है, यानी जो इस प्रकार क्या रहते हैं, यहाँ पर 4 एटम अटैच रहते हैं इस प्रकार से। ये क्या है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है ए, अगर मान ली जाए कितनी ए मान ली जाए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, ये क्या है इतनी इसकी आर है और ये इस एटम की आर है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2r। और r अगर निकाली जाए तो क्या हो जाएगी a/2 हमारे को क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। सेकंड बात करते हैं किसकी, बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास में क्या है कोई यूनिट सेल है इस प्रकार से, यहां पर ये क्या दोस्तों एक यूनिट सेल, और इस प्रकार क्या रहता है ये अटैच रहता है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये जो भुजा की लंबाई होती है वो होती है √2a ये, और यहां पर क्या रहते हैं ये इसका सेंटर है, और ये क्या है ए भुजा है। तो ये टोटल कितनी होगी, ये
आर कितनी होगी, ये मान सकते हैं ये ए बी ए और सी। तो ए सी इजकल टू देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर प्लस 2r प्लस आर होती है, तो टोटल कितनी हो जाती है दोस्तों, 4r होती है। फिर ए सी इजकल टू क्या होता है, करंट स्क्वायर प्लस है, करंट स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा अपना ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा अपना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडररूट। ए बी कितना हमारे पास में, ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारे पास में, अंडररूट 2a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3a स्क्वायर। और ए सी की वैल्यूज कितनी हमारे पास में 4r, तो यहाँ पर 4r लिख दीजिए। तो r इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडररूट 3a अपॉन 2। ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यूज हमारे को प्राप्त हो जाएगी, यानी 2 और 3 यानी अंडररूट 3a अपॉन 4। ये क्या हो जाएगी हमारे को इसकी वैल्यूज प्राप्त हो, किसके लिए, बीसीसी के लिए। फिर बात करते हैं एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए तो वो क्या होती है इस प्रकार है, कोई एक सिंपल यूनिट सेल है, यहाँ पर है एक, यहाँ पर अटैच है एक, यहाँ पर अटैच है और एक यहाँ पर अटैच है और एक इसके सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार अगर इसकी निकाली जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी। ये भुजा की लंबाई क्या है इसकी, ए। तो हमारे पास में ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, एक तो आर इसकी हो गई, एक आर इसकी 2 और 2 इसकी आर होगी, तो कितनी हो गई 4r, जो कि r प्लस 2r हो गई। फिर ए सी इजकल टू क्या हो गया जाएगा हमारे पास में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ पर कितनी है हमारे पास में, ए, और ये भी कितनी है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर। और इधर ए सी की वैल्यू कितनी है 4r, तो 4r इजकल टू क्या हो जाएगा अंडररूट 2a, r इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो a 2 अंडररूट 2 हमारे को क्या हो जाती है, r की वैल्यूज प्राप्त हो जाती है। ये अपने पास में एटॉमिक रेडियस किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए a/2, बीसीसी के लिए कितनी हो जाएगी अंडररूट 3a/4 और एफसीसी के लिए क्या हो गई a/2 अंडररूट 2। तो ये सभी रेडियस हमारे को याद रखनी है। नेक्स्ट अपना पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है कि अगर कोई भी क्या है जो इकाई कोष्ठिका उसमें जो परमाणु उपस्थित है, तो परमाणु का आयतन होता है वो इकाई कोष्ठिका के आयतन के क्या होता है इक्वल होता है। यानी V1 जो हमारे परमाणु का आयतन है अपॉन V क्या अपना इकाई कोष्ठिका का आयतन, इकाई कोष्ठिका का आयतन। और ये क्या अपना V1 परमाणु का आयतन, परमाणुओं का आयतन। तो जो अपना V होता है यानी इकाई कोष्ठिका आयतन वो तो क्या होता है भुजा के क्यूब के इक्वल होता है। और जो V1 होता है यानी परमाणु को क्या मानते हैं हम, गोल मानते हैं। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। और कितने हैं उसमें n पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो क्या हो गया स्मॉल n। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू स्मॉल n अपॉन a क्यूब। इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हैं हमें संकुलन दक्षता पैकिंग फ्रैक्शन
निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए सबसे पहले तो n का मान कितना था, सबसे पहले हमने निकाला था, वो कितना था, 1 था। और इसकी रेडियस होती है वो कितनी होती है, a/2। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। फिर अगर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाली जाए PF तो क्या हो जाएगी, 4/3 पाई, r की जगह क्या हो जाएगा, a/2 क्यूब इंटू 1/a क्यूब। फिर अगर वैल्यूज अगर सब कुछ रखोगे और उसको सोल्व करते हैं तो हमारे को वैल्यूज प्राप्त होती है 0.2। कितनी होती है, 0.2। अगर इसको परसेंट में अगर चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है, 52% हमारे को प्राप्त होता है। तो जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, 52। इसका मतलब है कि जो भी कोष्टिका होती है इसका 52% तो भाग क्या है, भरा हुआ है। ये तो क्या है, भरा हुआ है। और बचा कितना 100 में से 48%। तो 48% क्या होता है, इसका रिक्त होता है। पैकिंग फ्रैक्शन मीनिंग ये है कि भरा हुआ भाग कितना है, 52% और 48% क्या है, रिक्त है। ये तो किसके लिए हो गया हमारे पास में, सिंपल क्यूबिक के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों जो अपना BCC, उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। सेकंड है अपना BCC के लिए। तो BCC के लिए n की वैल्यू कितनी थी, दोस्तों 2। और इसकी रेडियस कितनी थी, √3/4a, ये हमारे पास में रेडियस थी। और पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई, r की जगह क्या है हमारे पास में, √3/4 की क्यूब इंटू 2/a क्यूब। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है 0.68। कितना आता है, 0.68, या जिसको अगर परसेंटेज चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 68%। ये तो क्या होता है, इसका भरा हुआ भाग है। क्या है, भरा हुआ भाग है। और बचना कितना हमारे पास में 32%, वो क्या होता है, इसका रिक्त भाग होता है। ये किसके लिए होगी, BCC के लिए। फिर अगर FCC के लिए अगर क्या निकाल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, तो n की वैल्यू कितनी थी उसमें, 4। और r कितना था, a/2 हमने निकाला था। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं PF = 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह क्या है, a/2 की क्यूब इंटू 4/a क्यूब। फिर अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है 0.74, ये हमारे को प्राप्त होता है। और अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं कितना हो जाएगा, 74%। ये तो क्या है, इसका भरा हुआ भाग है, भरा हुआ भाग। और जो इसका रिक्त होता है वो कितना हो गया, 74। तो ये 26% क्या हो गया, इसका रिक्त भाग हो गया। ये है मैंने सभी की SC के लिए, BC और FCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल ली। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं जो डेंसिटी होती है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके लिए क्या होती है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मैटर बोल सकते हो या लैटिस बोल सकते हो। मैटर बोल दीजिए या क्रिस्टल, या लैटिस मैटर बोल दीजिए, लैटिस मैटर। यानी जो अपनी तो त्रिविम जालक होता है उसके लिए उसका घनत्व क्या होता है। तो घनत्व क्या होता है, जो इकाई कोष्ठ का घनत्व होता है वो उसमें जो परमाणु का घनत्व होता है उनके क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसको अगर जो डेंसिटी होती है, घनत्व उसका है, उनको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू कैपिटल M अपॉन NA इंटू क्या, जो अपना आयतन यानी A क्यूब। इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं हम, डेंसिटी निकाल सकते हैं। n क्या है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या। m क्या हो गया, जो अपना क्रिस्टल जो इकाई कोष्टिका है, यानी कोष्टिका का द्रव्यमान बोल सकते हैं या अणुभार बोल सकते हो।
अणुभार या द्रव्यमान। एन ए यहाँ पर क्या है, एन ए लिख दीजिए या एन जीरो लिख दीजिए, एन ए लिख दीजिए अपने, एन ए। ये होता है अपने अवोगाद्रो संख्या, यानी जो अवोगाद्रो संख्या होती है। और ए क्यूब यहाँ पर क्या है, आयतन है, वॉल्यूम। तो इसके द्वारा, इस फॉर्मूले द्वारा क्या निकाल सकते हैं, जो अपना लेटिस मैटर होता है उसके लिए डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक जो गोला होता है वो कितने दूसरों के गोलों के द्वारा गिरा हुआ है, यानी एक गोला कितने दूसरे गोलों के द्वारा गिरा हुआ है, वो उसकी संख्या क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहलाती है। कहने का मीनिंग है कि अगर एक गोला है वो अगर 4 के द्वारा गिरा हुआ है, साइड में टच से है, तो उसकी समन्वय संख्या क्या हो जाती है, 4 हो जाता है। अगर 8 के द्वारा तो 8 हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो जो अपना सिंपल क्यूबिक होता है, एक क्या होता है BCC, और एक क्या होता है हमारे पास में FCC। तो सिंपल क्यूबिक होता है, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 6, BCC के लिए 8 होती है, और FCC के लिए कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। यानी कोऑर्डिनेशन जो समन्वय संख्या होती है, सिंपल क्यूबिक होता है वो 6 के द्वारा साइड से गिरा हुआ रहता है, और जो BCC वाला होता है काय केंद्रित, वो 8 के द्वारा साइड से सभी चारों तरफ से गिरा हुआ रहता है, और जो फलक केंद्रित वाला FCC होता है वो 12 एटम के द्वारा गिरा हुआ रहता है। यह उसकी समन्वय संख्या। ये थी हमारी एनालिसिस ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से क्या होता है, हमेशा कई बार डेंसिटी पूछता है, कई बार इसकी पैकिंग फ्रैक्शन के लिए ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।